आज मैं आप लोग को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी टीएसडी का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का सीरीज होगा। इसमें मैं आपको 3 वीडियोस में इजी, मॉडरेट और टफ 3 वीडियोस करके आपको देने वाला हूँ। और ये लगभग एक में 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास होगा। तो ये जो सीरीज है, ये इजी वाला है। मतलब इसमें पहला वीडियो है, तो इसमें इजी टू मॉडरेट के क्वेश्चन रहेंगे। और इसको मैंने इस वीडियो को नाम दिया है लेवल 1। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति पी और क्यू एक ही स्थान से 5 किलोमीटर और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि वे एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हैं यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो वे एक दूसरे से 92 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई ये एक स्थान है, और यहाँ से जो है P मान लीजिए इधर जा रहा है, और Q जो है वो इधर जा रहा है। P की गति जो है वो 5 की है, और इनकी गति जो है Q की 6.5 की है। तो अब ये अपोजिट जा रहा है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6.5 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6.5 रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। तो यानी 11.5 की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। अब बोल रहा है इसको 92 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। तो 92 में या तो आप डिवाइड कर सकते हैं 92/11.5। 11.5 अगर ऐसा करना नहीं हुआ तो इसको 11.5 को डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23, और ये ऊपर में हो जाएगा 2। तो ये कट जाएगा, यानी 8 घंटे हो जाएगा। अगर इतना भी करना नहीं होता है तो 11.5 हो गया। हम ऑप्शन यहाँ से देख लेंगे कि 11.5 की रिलेटिव वेलोसिटी में अगर 2 घंटे चला, तो 2 घंटे अगर चलता है तो 23 किलोमीटर ही जा पाएगा। अगर 4 घंटे चलता है तो आपका 46 किलोमीटर ही जा पाएगा। अगर 6 घंटे चलता है तो 69 किलोमीटर। कैसे कर रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे 2 घंटे में अगर 23 किलोमीटर जा पा रहा है तो 2 का डबल 4 है, तो यहाँ पे 46। 2 का डबल 3 है, तो यहाँ पे सॉरी 2 का ट्रिपल 6 है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा यानी 69। और 2 का 4 गुना 8 है, तो यहाँ पे 92 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप वैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन की गति कार की गति का 220% है। कार 19 घंटे में 950 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 3.5 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहला बात, अगर देखिए ये पूछ रहा है कि ट्रेन कितना घंटे में? 3.5 घंटे में। 3.5 घंटे में। तो जो भी आंसर आएगा वो ज्यादातर मतलब ऐसा रहेगा कि वो 7 का मल्टीपल होगा। तो देख लेंगे आंसर में कौन सा 7 का मल्टीपल है। तो हमें एक ही आंसर मिल रहा है ऐसे 7 का मल्टीपल, ये नहीं कटेगा। क्योंकि देखिए 350 चेक करना होगा 7 का कैसे, तो हम तोड़ के चेक करते हैं। ये देखिए, ये 350 प्लस 30 दिख रहा है। 350 7 से कटता है? 7 नहीं कटता है। ये देखिए 350 प्लस 35, ये दोनों कटता है, ये कट जाएगा। ये देखिए 350 प्लस 25, 350 तो कटता है, 25 नहीं कटता है। ये 285 है, तो 280 प्लस 5, 280 तो कटता है और 5 नहीं कटता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है 7 से कटने वाला। उसके बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे। अगर सॉल्व करना होगा पूरा पूरा, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, कार की स्पीड तो हमें यहीं से फाइंड आउट हो जा रही है कि कार की स्पीड जो है वो 19 घंटे में 950 किलोमीटर है। तो 19 घंटे में 950 किलोमीटर, तो यहाँ पे कार की स्पीड हमें निकल गई क्या? 50 kmph। क्योंकि देखिए 950 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो कार की स्पीड हमें मिल गई
नौ 50 kmph। अब उसके बाद बोल रहा है ट्रेन की गति जो है वो कार की गति का 220% है, यानी इसका डबल और प्लस 20% और ज़्यादा। तो यानी 100 प्लस इसका 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी आपका यानी आपका सॉरी 20 नहीं होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 हो गया। अब 110 गति निकल गई आपकी ट्रेन की। ट्रेन की गति 110 है, तो अब बोल रहा है कि जो 3.5 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो 110 को 3.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 110 को या तो आप 110 गुने 7/2 करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 770 का आधा। और नहीं तो आपको क्या करना है कि 110 गुने 3.5 करने के लिए सीधे आपको ओरली कर सकते हैं। 110 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 330, और फिर 110 का आधा ऐड करना होगा यानी 55। तो 330 प्लस 50 380, और 5 385। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला है, बोल रहा है 5 घंटे में एक कार 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपनी सामान्य चाल की एक तिहाई यात्रा, मतलब एक तिहाई चाल से यात्रा करती है, तो समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अब देखिए 5 घंटे में कोई कार जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहला काम हम लोग को करना है कि इसकी स्पीड यहीं से निकाल लेनी है। तो 5 घंटे में 150 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटे यानी उसकी स्पीड क्या हो गई, तो उसकी स्पीड हो गई 30 kmph। स्पीड हो गई क्या उसकी, 30 kmph। यदि यह अपनी सामान्य चाल की एक तिहाई चाल से यात्रा करती है, तो सामान्य चाल की एक तिहाई यानी अगर इसकी सामान्य स्पीड 30 की है, अगर नहीं 30 की ही है, अगर इससे 150 किलोमीटर 5 घंटे में चल रही है, तो इसका सामान्य चाल क्या हो गया, 30 की है। तो इसकी एक तिहाई चाल से यात्रा कर रही है, यानी 10 की गति से यात्रा कर रही है। यहाँ पे 10 की गति से यात्रा कर रही है, तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यानी 150 किलोमीटर को तय करने में, मतलब इतना ही डिस्टेंस को कितना समय लगेगा, तो 15 घंटे। ठीक। लेकिन ये पूछा है कि कितना अधिक समय लगेगा, ये देखिए ये पूछा है, इस पे ध्यान देना हमेशा, समान दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो पहले कितना टाइम ले रहा था, 5 घंटा, तो कितना अधिक ले रहा है, 10 घंटा। तो 10 घंटा आंसर। तो ऐसे तो हम कर सकते हैं अगर यहाँ पे डाटा जो है आसान दिया है तो। लेकिन अगर डाटा जो है आसान नहीं दिया है तो फिर कैसे करेंगे। तो आप देखिए ये बोल रहा है कि एक तिहाई चाल से यात्रा कर रही है, मतलब ना हमको इसका जरूरत है, सिर्फ ये टाइम से हम लोग ये निकाल देंगे। टाइम से मतलब इस डाटा से इसका हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ टाइम चाहिए और ये चाहिए, बस हम निकाल लेंगे कि कितना अधिक टाइम लगेगा उसको। तो बोल रहा है सामान्य चाल का की एक तिहाई से यात्रा कर रही है। तो जो इधर यहाँ पे मान लीजिए हम लिख लेते हैं स्पीड, समझाने के लिए, ये लिखना नहीं है, ये आपका जो है नहीं कहीं पे लिखना है, इसको आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। और इधर लिख दिए, चलो यहाँ लिख दिया टाइम, और यहाँ लिख दिया स्पीड, या फिर कहीं किसी को भी इसको भी आप स्पीड मान सकते हो, या इसको टाइम, मतलब ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो चलिए हम पहले बोला है किस पे, बोल रहा है स्पीड पे। तो एक तिहाई से जो है एक तिहाई से यात्रा कर रही है, तो एक तिहाई से यात्रा कर रही है तो कितना कम हुआ है स्पीड, 2/3। मतलब एक तिहाई से कर रही है तो मतलब पहले 3 स्पीड था, तो अभी एक से यात्रा कर रही है तो कितना कम हुआ, 2/3, मतलब 3 में 2 कम हुआ। ठीक। तो 2/3 अगर जो है इसका स्पीड कम हो रहा है, तो इसका टाइम जो है वो कितना बढ़ेगा, टाइम कितना बढ़ेगा, इसका टाइम बढ़ जाएगा 2, 2/1। अब देखिए ये जो एक कॉन्सेप्ट है, अब देखिए 2 बढ़ेगा कितना का, मतलब जितना पहले ले रहा था सामान्य का, तो 5 का
दो बढ़ जाएगा, यानी कितना 10। तो ये मेंटली कर सकते हैं हम। देखिए इसको करते कैसे हैं कि देखिए ये डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अब मान लीजिए डिस्टेंस हम ले लेते हैं 12 किलोमीटर, और स्पीड जो है, पहले अगर स्पीड हम ले लेते हैं 2 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा एस डिस्टेंस वही है। ठीक, अब हम इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर ये दो जो है इसको हम 3 कर दें, यानी 1/2 बढ़ा रहे हैं स्पीड को। स्पीड को हम कितना बढ़ा रहे हैं, 1/2 बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको मेंटेन करने के लिए 4 हो जाएगा, तभी तो ये 12 किलोमीटर तय करेगा। तो ये अपने आप देखो, ये 1/2 बढ़ा, तो ये कितना घट गया, देखो 1/3 घट गया। 6 से 4 हो गया ना, तो 1/3 घट गया। ठीक, तो इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये दो नंबरों का प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी नंबर को हम, जैसे मान लो कोई नंबर 3 है और इसको हम 1 बढ़ा रहे हैं, या फिर जो भी 2 बढ़ा रहे हैं, चलो मैं 2 बढ़ा देता हूँ, 2 बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो जो घटने वाली अगली संख्या तो अब घटेगी इसको मेंटेन करने के लिए। तो अगर फिर इसको उसी पे जाना है, तो ये संख्या कहाँ जाएगी, कितना कितना बढ़ा है, 2। 2 बढ़ा है, तो कितना घटाना पड़ेगा हमें, 2 ही घटाना पड़ेगा। लेकिन कितना पे घटाना पड़ेगा, जितना बढ़ के हुआ है, बढ़ के कितना हो गया था, 5। तो इसका कुछ इस तरीके से कि अगर कोई भी संख्या x/y बढ़ रही है, तो उस घटने वाली संख्या क्या होगी, x/x+y। तो वही चीज यहाँ हुआ है, ये घटने वाली संख्या है, तो 2/3 घट रही है, तो 2/1 बढ़ जाएगा। तो यहीं से इसलिए हम लोग निकाल लिए 10। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। अगर क्वेश्चन टफ भी दिया रहेगा, डाटा टफ, तो ये मेंटल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि 1/3 यात्रा से हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि 1/3 से चाल जो है, मतलब उसका 1/3 से यात्रा कर रही है, तो घटने वाली वैल्यू क्या होगी, 2/3 घटाया है। तो अगर 2/3 घटाया है, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगी, 2, यानी 2 गुना। तो अपने टाइम को उसको 2 गुना तक बढ़ाना हुआ, तो 10 घंटे आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 15 kmph है और धारा की गति जो है वो 5 kmph है। नाव धारा के प्रति प्रवाह 60 किलोमीटर और धारा के अनुप्रवाह समान दूरी, मतलब 60 किलोमीटर ही, तय करने में मतलब कितना समय जो है वो लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। अब आप इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। देखिए दूरी तो फिर वो जिस जैसे पिछला जो ये कॉन्सेप्ट बताया, ये वाला इससे भी कर सकते हो और इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले जो है प्रति प्रवाह गति निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर जैसे ट्रेडिशनली बनाएंगे तो नाव की गति, जैसे यहाँ पे बोला है प्रति प्रवाह और अनुप्रवाह, इन दोनों का गति निकाल लेंगे। तो 15, देखियो अगर प्रति प्रवाह का निकालना होगा, यानी नाव प्रति प्रवाह का मतलब क्या, धारा के अपोजिट दिशा में, धारा के, जैसे मान लीजिए धारा ऐसे चल रहा है, ये हो गया स्ट्रीम, तो इधर हो गया ये बोट ऐसे चल रहा है, तो ये प्रति प्रवाह यानी उसके अपोजिट जा रहा है। तो अपोजिट जा रहा है तो इसको निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोट माइनस प्रति प्रवाह क्या हो गया, बोट माइनस स्ट्रीम, यानी क्या हो जाएगा 10। 15 - 5, 15 - 5 यानी 10 kmph। ठीक, अब अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब क्या, धारा के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 kmph। ठीक, तो ये दोनों डाटा हम लोग के पास हो गया। उसके बाद जो है क्या करना है कि 60 किलोमीटर उसको जाना है और 60 किलोमीटर आना है। तो मान लीजिए इस धारा के साथ गया 60 किलोमीटर, तो कितना 60, और धारा के साथ अगर गया तो कितना देर लगा, 3 घंटे, यानी ये 20 के स्पीड से गया। और जो है फिर आपको बोला है टोटल टाइम, तो ये टाइम निकल गया, इतना देर लगा उसको 3 घंटे, ये इसका आ जाएगा कितना, 3 घंटे। इसको बस माइंड में सोचना है। और फिर आपको 60, और फिर आएगा कैसे वापस, 10 की गति से, क्योंकि 5 किलोमीटर तो उसको कम कर देगा धारा, तो ये आएगा 10 की गति से, तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी 9 घंटा। ठीक, अब जो है
इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एवरेज स्पीड से भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, एवरेज स्पीड से, क्योंकि देखो 60 किलोमीटर जाना है और 60 किलोमीटर उसको आना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। ठीक, 120 किलोमीटर की गति जो है, सॉरी दूरी जो है उसको तय करनी है। अब जो है ये जब हमको मालूम हो गया, अगर डाटा कुछ ऐसा देता है तो कहीं एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत आती है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे कि 10 और 20 का एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। दो स्पीड दिया है, मान लीजिए V1 V2, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, टू, अगर एक्स वाई है तो 2xy/x+y, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रख देंगे 2, 10, 20 और बटे 10 + 20, 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कर दें, काट देंगे, तो ये देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 40/3। तो यहाँ पे 40/3 रख देंगे, तो ये 3 नीचे आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए 9 घंटे यहाँ भी आ गया, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 घंटे यहाँ भी आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन एवरेज स्पीड जो है हम लोग पिक्टोरियल मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है 10 की गति है और ये 20 की गति है। ठीक, अब इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस बराबर तय कर रही है, अगर एक मतलब बराबर टाइम के लिए यात्रा करती, तो एवरेज स्पीड हम लोग डायरेक्ट इसका कर देते कितना, 15। अगर बराबर टाइम, मान लीजिए ये भी 2 घंटा चला और ये भी 2 घंटे चला, ठीक है, तो 15 हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए कर सकते हैं, देखो अगर एवरेज स्पीड 10 निकालेंगे तो ये 10 के स्पीड से 2 घंटे चला तो 20 किलोमीटर, और 20 की गति से जो है ये 2 घंटे चला तो 40 किलोमीटर, टोटल 60 किलोमीटर चल गया, समय लिया 4, तो ये हो जाता है। लेकिन अगर अगर ऐसे केस में डिस्टेंस जो है वो सेम है, मतलब बराबर डिस्टेंस तय कर रहा है, तो वैसा नहीं होगा। जैसे नंबर में निकालते हैं एवरेज, तो इसको कैसे निकालना है, जैसे देखो ये 10 की गति से उतना ही डिस्टेंस तय करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, तो ये जो है, ये मान लो ये मतलब उतना ही दूरी तय करने में ये डबल समय लेगा, और ये मतलब 1 यूनिट टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि इसकी गति, इन दोनों का रेशियो यही टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो जो फिर ये जो ये बटेगा, ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 10। तो ये जो बटेगा ये 1 यूनिट का 10/3 वैल्यू हो गया। तो अब देखिए ये एवरेज किधर झुकेगा, ये एवरेज किधर जाएगा, तो देखिए ये जो है ज़्यादा टाइम तक यात्रा कर रहा है, तो मतलब 2 यूनिट तक यात्रा कर रहा है, तो ये इसके तरफ झुकेगा। ठीक है, इसके तरफ झुकेगा, यानी जो है वैल्यू इस तरफ जाएगी, जो एवरेज आएगा, जो भी ये एवरेज आएगा वो इस तरफ आएगा। तो ये जो है यहाँ पे 10 प्लस ये, इसको जैसे एलिगेशन में करते हैं कुछ इस तरह से, ये जो 1 यूनिट वैल्यू इसका हो जाएगा, तो 10/3। ठीक, तो यहाँ पे ये वैल्यू 10/3 आगे बढ़ जाएगी, तो 10 + 10/3 कितना हो गया, यानी 1 + 1/3, 4/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 10 को अगर 1 मान लेते हैं, और तो ये 1 + 1/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/3 होगा। और ये इसको माने थे तो यानी 10, यानी 40/3 एवरेज स्पीड आ गया। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 40/3 है, तो अगर जो है 120 है तो 40 होता तो 3 घंटे लगता, लेकिन उसका भी जो है तिहाई भाग है, तो 3 गुना और हो जाएगा, यानी 120, यानी 9 आ जाएगा आंसर, 120/40/3, तो ये 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगला देखिए, दो कारों के बीच की गति 6:5 है। यदि दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली कार की गति कितनी है। तो यहां पर भी देखेंगे, पहली कार की गति पूछ रहा है, तो पहला कार जो है वो कितना की गति से, 6 की गति से जा रहा है, मतलब ∗6 की गति से। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे 6 का कौन कौन सा है मल्टीपल। तो देखिए ये 100 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये एक पूर्णांक संख्या ही आएगी स्पीड, क्यों, क्योंकि 6 घंटे में हम देख रहे हैं ये 600 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो ये 6 से कट जाता है, तो जो अब
ऐसे यहाँ तो डाटा आसान है, तो हमें पता है 100 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है इसका 5 का वैल्यू 100 है, तो ये 1 का वैल्यू 20, तो 120 आंसर आएगा। लेकिन अगर जो है ऐसा नहीं पता चले तो हम लोग को सीधे डायरेक्ट कुछ इस तरीके से देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी नहीं होगा, ये भी 6 से नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, तो लेकिन यही दोनों में से आंसर होने वाला है। तो यही दोनों में से आंसर यहाँ भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो है एक जो है ये मतलब 6 से तो कटने वाली है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को मिल गया कि जो दूसरी कार की गति ही 100 की गति है, और ये यहाँ पे दूसरी कार की गति कम है, तो जो पहली कार की गति ज़्यादा होगी, तो 120 आंसर हो जाएगा कि 90 से 120 ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे। दूसरा हम लोग इसको करेंगे कि अगर यहाँ पे हम लोग को पहला कार का मिल गया 100, ठीक, पहला कार का गति मिल गया 100, तो हाँ ठीक है, पहला कार का गति मिल गया 100, तो इससे जो है ये देखो 1/5 जो है वैल्यू बड़ा है, ठीक है, 1/5 वैल्यू बड़ा है, इसका भी 1/5 बढ़ा देंगे, 20 120 हो गया, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अब देखो, आप दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये बोल रहा है एक व्यक्ति 20 kmph की गति से x से y तक जाता है, लेकिन y से x तक आने में 25 की गति से वापस आता है, औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया वही आ गया, ये एसएससी CHSL 2020 में पूछा है। तो बोल रहा है एक व्यक्ति 20 की गति से जाता है और 25 की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो औसत गति। एक तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एक फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 2x यानी 20, y यानी 25 बटे, ये इंटू है, बटे 20 + 25 45, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये कट जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा, 200/9 हो जाएगा। और 200/9 का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया 22, सही, 2/9 या जो भी बोलो। दूसरा एक तरीके से, और अगर ये कैलकुलेशन नहीं करना होगा तो हम एक तरीके से और कर सकते हैं, हम मान लेंगे एक डिस्टेंस जो इन दोनों का जो है 20 और 25 का जो है आपका मतलब जो ऐसा वैल्यू ले लेंगे जो 20 और 25 दोनों से कटता है, तो हम 100 ले लेते हैं। तो मान लीजिए 100 किलोमीटर उसको जाना है, 100 किलोमीटर आना है, तो 20 की गति से 100 किलोमीटर गया, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, उसको कितना तय कवर करना है, 200 किलोमीटर, 100 जाना है 100 आना है, ठीक। अब 20 की गति से वो क्या किया, 20 की गति से गया, तो कितना टाइम लगा उसको, 5 घंटे। और जो है 25 की गति से वापस आया, तो 100 किलोमीटर आने में कितना टाइम लगा, 4 घंटे। तो यहाँ भी 200/9 आ गया, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। दूसरा तरीका जो वही पिक्टोरियल मेथड वाला बताया कि इधर कर लेंगे ये 20 और ये कर लेंगे 25, बराबर डिस्टेंस तय कर रहा है, तो बराबर डिस्टेंस तय कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेंगे सॉल्व। तो जो देखिए अब यहाँ पे ये गति का दिया है, तो जो समय जो है बराबर दूरी तय करने में जो गति का रेशियो होगा उसका उल्टा होता है। अब यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 5, और टाइम ये कितना कितना करेगा, तो ये 5 और ये 4, और जो है ज़्यादा टाइम तक यात्रा करेगा वैल्यू उसके तरफ झुकेगी। तो यहाँ पे इधर यानी ये 4 इधर आएगा, 4 यहाँ आएगा, तो 5/9, ये 4 आगे बढ़ेगा ना, ये 1 यूनिट का वैल्यू 5/9 हुआ, तो 4 इधर बढ़ेगा वैल्यू, 4 इधर बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी 20/9 बढ़ जाएगा, 20/9 बढ़ जाएगा, 20/9 वैल्यू बढ़ेगा, यानी क्या हो गया 2.2/9 बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये 20 से इधर बढ़ जाएगा 2.2/9, तो 20 2 22, 2/9, ऐसे कर सकते हो। अगला, एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 की गति से चल रही है, तो कितने समय में वो रेल लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार कर लेगी। अब देखिए इसको भी आप कर सकते हो, एक तो जो है ये दिया है 600 मीटर और 30 की गति से जा रहा है, तो किस में पूछा है, सेकंड में पूछा है, सेकंड में पूछा है, यानी ये तो मीटर में है, अब इसको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा, 30, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18। अब ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, तो ये कैलकुलेशन ये 18 को यहाँ से हटा के और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में ऊपर जाएगा लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे तो, और इसको फिर कर लेंगे 30 में 5 से 150, 150 और ये हो जाएगा 4,
कट जाएगा, तो ये 72 आंसर आ जाएगा। दूसरा एक और तरीका है कि यहाँ पे हम लोग को पता है कि अगर जो है कोई भी 18 की स्पीड से ट्रेन चल रही है तो उसका स्पीड होता है, अगर ये km/h में है तो ये मीटर पर सेकंड में ये होता है। ठीक, यहाँ से डाटा हम लोग ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये 90 की गति से चलती, ये आपको माइंड में सोचना है, अगर ये 90 की गति से चलती मतलब km/h में, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 18 का 5 होता है तो 90 का क्या हो गया? 18 का 5 होता है तो ये 5 गुना है, ये 5 गुना है 18 का, तो इधर भी 5 गुना होगा, यानी ये 25। तो 90 की गति से चलती तो 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर अब ये 30 की गति से बोल रहा है चल रहा है तो ये इसका 1/3 है, तो ये भी यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/3, यानी 25/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 25/3 के हिसाब से तो चलना है। तो अगर 600 जो है 25/3 के हिसाब से चलेगी तो क्या होगा? आप देखो, अगर 25 की गति से चलती तो ये क्या हो जाता? 100 को 4 बार में 25 काटता है तो 600 को कितना 24 बार में काट देगा। और ये इसके 1/3 है तो 25 काट रहा है तो 25/3 कितना काटेगा? 24 × 3। वैसे भी अगर ये 3 यहाँ है तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 72। 25 को काट देंगे, यहाँ ये 3 तो ऊपर चला गया, 25 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा जो है एक तरीका यहाँ पे और भी है कि आप यहाँ पे जो इस कैलकुलेशन में देखें कि ये 18 जो है आपका जो है 18 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि यानी उसका जो डिजिट सम आएगा वो 9 आएगा, जो कि 2 में 9 दे रखा है सेम। तो 2 में सेम दे रखा है तो 90 सेकेंड में यानी वो तय कर रहा है। तो 90 सेकेंड में तय करने का मतलब क्या हो गया आपका? कि ये आपका हो गया 20/3 मीटर पर सेकेंड। 90 सेकेंड का मतलब हो गया 20/3, क्योंकि देखो 600/90 अगर इसको लेते हो तो, कि अगर 90 सेकेंड आंसर क्या है 600/3 तो 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कितना हो गया? तो 5 चौका 20, 18 चौका 72/3। तो 72/3 का मतलब क्या हो गया? 24 की स्पीड, लेकिन ज़्यादा है ना। अब देखिए इसको कैसे मैं चेंज कर दिया कि 20, 5 का 20 कितना है? 4 गुना है, तो 18 का 4 गुना 72 हो जाएगा। इसको सोचना है आपके दिमाग में, अपने दिमाग में इसको सोचना है, ऐसे लिखना नहीं है। तो 72 हो गया, 72 का तिहाई भाग है तो कितना स्पीड हो गया? 24। तो यही चीज़ मैंने कर दिया। तो 24, जो कि ये 30 का बोल रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो कई तरीके हैं। अब आप देखो, एक व्यक्ति 6 मिनट में 700 मीटर की दूरी तय करता है तो km/h में उसकी गति क्या हो? यही कर लेंगे। ये देखो 6 मिनट में, इसको सोचना है ऐसे, 6 मिनट में 700 मीटर जा रहा है 6 मिनट में, तो किलोमीटर पर आवर में क्या 1 घंटे में कितना दूर जाएगा ये निकालना है। तो इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिनट में है तो इधर 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7000 मीटर। 7000 मीटर का कितना हो गया किलोमीटर में? 7 किलोमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक। दूसरा आप इसको ट्रेडिशनली कर सकते हो कि 700 बट्टे कितना हो जाएगा, इसको आपको चेंज करना होगा, यानी किसमें? या तो आप इसको सेकंड में चेंज कर लो, तो यानी 6 × 60 मीटर पर सेकंड, फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 18/5 से। इस तरीके से कर सकते हो। अन्यथा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 700 को किलोमीटर में डायरेक्ट चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा? 0.7 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6 मिनट को किस में चेंज कर दो? आप 6 मिनट को चेंज कर दो आवर में, तो 6/60 हो जाएगा। 6/60 हो जाएगा तो ये 60 नीचे करने के बजाय यहाँ कर दो। ठीक। अब देखो ये यहाँ पे 10, 0.7 में ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 हो जाएगा। तो जैसे भी करोगे, अब इसको करोगे, इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा 2, 36 बन गया ना, ये 2 काट दिया, और ये 2 5 10 बन गया, ये फिर एक 0 काट देगा तो साफ, वैसे भी साफ ही आएगा। अगला है, बोल रहा है एक कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो एक ट्रेन 4 घंटे में, और एक दूसरी ट्रेन जो है 4 घंटे में 252 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो कार की गति और ट्रेन की गति का अनुमान क्या है? तो
इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखो, एक तो ट्रेडिशनली इसको कर सकते हैं कि 3 घंटे में 105 किलोमीटर जा रही है तो 105/3। ठीक। 4 घंटे में 252 किलोमीटर जा रही है तो 252/4। और इसका रेशियो निकाल लेंगे तो ये इधर हो जाएगा 35 और इधर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कितना, 6 और 3 63। तो ये 5 और ये 9, 5 9, यानी ये वाला आएगा आंसर। ठीक। दूसरा तरीका कुछ ऐसा है कि आप दूसरे तरीके में कर सकते हो कि इसका जो है, अगर बराबर टाइम में, बराबर अगर ये 3 घंटा यात्रा कर रही है और ये 4 घंटा कर रही है, तो या तो ये भी 3 घंटे यात्रा कर ले या फिर ये भी 4 घंटे यात्रा कर ले। तो अगर हम इसका डिस्टेंस का ही रेशियो निकाल ले, वही जैसे मान लो कोई ट्रेन जो है, मतलब दो कोई ट्रेन है वो 10 की गति से यात्रा कर रही है, मान लीजिए 2 घंटा, और कोई ट्रेन 20 की गति से, ये भी 2 घंटा। तो ये तो स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर टाइम के लिए यात्रा कर रही है तो ये स्पीड का रेशियो 1:2 है। तो ये अगर इसका डिस्टेंस का भी रेशियो निकालेंगे तो भी ये कितना हो जाएगा, ये भी 1:2 ही आएगा, क्योंकि ये 20 किलोमीटर यात्रा तय किया, ये 40 किलोमीटर, तो देखिए फिर यहाँ भी 1:2 ही आया, लेकिन बराबर टाइम के लिए यात्रा तय करना चाहिए। तो हम ऐसा इसको यात्रा करवा लेंगे। अगर डाटा टफ हुआ तो डाटा टफ हुआ तो यहाँ पे देख लेंगे, मतलब किसी का भी, अगर जैसे मान लीजिए ये जो है कोई एक डाटा टफ दे दिया है या फिर ये टफ दे दिया है, तो इसको पकड़ लेंगे। तो इसको 4 घंटा यात्रा कराने के लिए, अब देखिए इसको 3 घंटे में 105 जा रही है, तो 3 घंटे में 105 जा रही है, तो 4 घंटे में कितना जा रही है, तो इसको 1/3 बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको भी 1/3 बढ़ा देंगे। तो अगर नहीं हुआ तो 1/3 बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 4/3। ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 252, 4 घंटे का ये है ही। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको काट दो आप। तो काटने के लिए आप काट सकते हो। इसको कैसे काट लेंगे, जैसे मान लो ये, इसको मैंने 4 से काट लिया, इसको 4 से काट लिया तो ये हो जाएगा 6 और ये यहाँ हो जाएगा 3। ठीक। 63 और ये हो जाएगा 35। तो इस तरीके से फिर वही आ गया। तो या फिर इसको भी अगर 3 घंटे कराना हो तो इसको भी 3 घंटे करा सकते हैं हम लोग यात्रा। तो 3 घंटे अगर इसको यात्रा कराना है तो इसको 1/4 कम करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1/4 कम कर देंगे, तो इसको इधर 105 लिख लेंगे, इसका 1/4 कम कर लेंगे, तो 252 का अगर 1/4 कम करना है तो इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि अगर जैसे 200 होता, तो 200 होता तो उसका 1/4 50 हो जाता, और 50 हो जाता, और अभी 52 और है तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 13, यानी 63। तो 63 यहाँ से वैल्यू कम हो जाएगी। तो 252 में से 63 कम करना है, तो 52 तो खत्म हो गया, और उसके बाद फिर अभी 11 और कम करना पड़ेगा 63 कम को बनाने के लिए। जैसे 252, यहाँ से अगर हमको 63 कम करना है, हम देख रहे हैं 52 तो ऐसे ही गया, उसके बाद 11 अभी और कम करना है, तो 200 में से 11 चला गया तो कितना बच गया, 89, तो 189। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये 21 से गया 5 और ये गया 9, 5:9। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला बोल रहा है, एक घोड़ा 175 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान की चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा यदि वो 15 kmph गति की साथ दौड़ता है। ठीक। तो अब जो है 175 मीटर जो है, पहला नंबर हम यहाँ, एक ये वर्ग है। ठीक। एक वर्ग है। अब यहाँ पे अगर हम लोग को आंसर फाइंड आउट करना है तो इसको निकाल लेंगे। एक वर्ग है और देखिए कहीं से भी दौड़ना शुरू कर रहा होगा और उसकी गति जो है वो 15 kmph है। तो अब यहाँ पे भी हम देख लेंगे कि अगर जो है 15 kmph, यहाँ पे फिर वही 18 और 5 वाला देखेंगे, मीटर पर सेकंड में वैसे निकाल लेंगे। तो 18 की अगर किलोमीटर पर आवर में दौड़ता है तो मीटर में 5 होगा। तो अगर ये 90 होता, ठीक है, 90 होता तो ये कितना हो जाता, 25 हो जाता। लेकिन ये 15 है तो 1/6 है। तो अगर ये 15 है, 1/6 है, तो यहाँ भी ये कितना हो जाता, 25/6। यानी इसका स्पीड हम लोग निकाल लिए। इसको बस आप सोच के निकाल सकते हैं। 90 का 25 आता है तो इसका 1/6 है, तो 25 का भी 6/6 हो जाएगा, 25/6। ठीक। तो अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये टोटल, जैसे मान लीजिए एक तरफ से यहाँ तक की दूरी ही सिर्फ 175 है,
तो इसको अगर मेंटली कैलकुलेट करना है तो 175 की डिस्टेंस 25/6 की स्पीड से अगर तय करना है, तो एक इसको तय करना है तो 25 से काटेंगे तो ये 7 बार में आता है, लेकिन बटे में 6 है ना, इसका 25 का छठा भाग है तो ये 6 आ जाएगा, तो 42। तो 42 और ऐसे ऐसे 4 भुजाओं की दूरी तय करनी है, तो 42 × 4 हो जाएगा, तो 42 का 4 गुना कौन सा है, ये 168। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से 175 × 4 ट्रेडिशनली कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 175 × 4 ये टोटल डिस्टेंस निकल गया, बटे इसको 15, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 5/18 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करना होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 175 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई भी इजीली कर सकते हो आप। 175 है तो हम 200 को 4 से सोचेंगे अपने दिमाग में, 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 800, ऐसे माइंड में ही सोचना है 800 होता है। लेकिन ये 25 हमने ज़्यादा ले लिया था, तो 25 को 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आता है, तो 100 कम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा लिया था तो कम करना पड़ेगा ना, 700। ठीक इस तरीके से, या फिर 150 ले लेंगे, 700 अगर इसको करने के लिए 150 को 4 गुना कर लेंगे तो ये आता है 600। 25 कम लिया था तो वही बढ़ाना पड़ेगा ना वापस, तो 25 को 4 से गुना कर देंगे फिर वापस 700। ठीक, ×18/20। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 9। ठीक, सॉरी ये 75 हो जाएगा ना, यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको काटेंगे, तो इसको ये गलती हुआ है यहाँ पे, यही गलती होता है इसको करने के लिए। किलोमीटर में 5/18 से मल्टीप्लाई होता है, नहीं सही तो हुआ। ठीक, इसको काट देंगे अब, इसको 75 से 700 को काटेंगे, तो 75 को 700 से काटेंगे तो कैसे कटेगा, इसको काट देते हैं 3 से काट देते हैं पहले 25, और ये काट देंगे 6। अब इसको काट देंगे तो ये 100 को काट देंगे 4, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 6 से करना होगा, तो 28 में 6 से कर लीजिए या फिर 24 में 7 से कर लीजिए। तो जो भी 7 × 24 अगर करना है, तो इसको भी वापस से अगर मल्टीप्लाई करके लिखना है तो 30 में 7 से कर लेते हैं 210, 210 में 42 कम हो जाएगा, 168 आ जाएगा। या फिर 20 में 7 से कर लेंगे तो 140, फिर 4 में 7 से वापस से कर देंगे तो 28, 168। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला, फिर देखिए यहाँ पे वही आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने पर श्याम को 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। आप यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए इसकी गति, या फिर कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं ट्रेडिशनली, 500 मीटर है, ठीक है 500 मीटर है, और इसको कितनी की गति से तय करना है, 30 की गति से तय करना है। ठीक, तो ये 5 इसको किलोमीटर में ही लिख देते हैं, मतलब आधा किलोमीटर है। ठीक, तो ये पॉइंट गया, इतना आ गया। अब मिनट में, ये तो आवर में आ गया वैल्यू, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 यानी 1 मिनट आ जाएगा। ठीक, अब जो है इसको हम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इसको मेंटली ही कैलकुलेट करना है तो हम देख रहे हैं कि अगर 60 की गति से चलता है, 60 km/h की गति से चलता है, तो इसको 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में, मतलब या फिर 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट लगता। ठीक, तभी तो 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा तभी तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा पाएगा। ठीक, अब जो है इसकी दूरी, इसको जो स्पीड है वो आधा कर दिया है यहाँ पे, तो 30 की गति से अगर चलेगा तो 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर पाएगा, 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर पाएगा, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर ही तय कर पाएगा 1 मिनट में, 500 मीटर ही दूरी तय कर पाएगा क्योंकि स्पीड आधे हो गई है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि 30 की गति से चलने पर श्याम को 500 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 30 की गति से अगर ये, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक तो है,
30 के एमपीएच के हिसाब से चल रहा है। तो इसको जो है अगर मान लीजिए समय पूछ रहा है, हाँ ठीक है, समय पूछ रहा है, तो अगर इसको चलना है तो ये अगर 1 मिनट में ये दूरी तय करता है तो 1 मिनट में कितना तय करेगा ये? 1 मिनट में आपको 500 मीटर की दूरी तय करेगा। तो 30 की गति से 500 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछ रहा है, तो 1 मिनट सही है। ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए कन्फ्यूजन हुआ क्योंकि इसको सोच रहे थे 60 और यहाँ पे आपको रखना था जो है टाइम, 1 मिनट में इधर 1 किलोमीटर। ठीक, और यहाँ पे 30 किलोमीटर मतलब 30 की गति से टाइम कितना, 1 मिनट में कितना, तो ये आधा हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ट्रेन 18 की गति 180 kmph है, तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितना होगा? तो फिर वही 18 का वैल्यू 5 होता है, तो 18 की गति से चलती तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे 180 यानी 18 का 10 गुना है, 18 का 10 गुना है तो 5 का 10 गुना यानी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, 50 मीटर पर सेकंड हो गया, इसको 10 सेकंड तक चलना है तो 500 मीटर आंसर। ठीक, अगला, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात 7:9 है, तो अपेक्षित गति का अनुपात क्या होगा? तो वही, अब देखिए यहाँ पे स्पीड का उल्टा होता है टाइम, रिवर्स होता है एक दूसरे को। जैसे देखो आप, मान लीजिए कोई 10 की गति से चल रही है, ये हो गया स्पीड। ठीक, और बराबर डिस्टेंस आपको तय करना है, मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, एक ही डिस्टेंस दोनों को तय करना है 20 किलोमीटर। तो ये कितना टाइम लेगा? 2 घंटा। और ये कितना टाइम लेगा? 1 घंटा। तो अगर इसका रेशियो, स्पीड की रेशियो की बात की जाए या टाइम, तो स्पीड की रेशियो क्या है? 1:2, और टाइम की रेशियो क्या है? 2:1। तो उल्टा हो रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ भी, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, यानी 7:9 है तो 9:7 आंसर हो जाएगा। ठीक, एक ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो देखिए 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 20 सेकंड, लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 16 सेकंड, यानी जब जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति है जब उसको पार कर रही है तो वो अपने लंबाई को पार कर रही है, तो अपने लंबाई को पार कर रही है, तो अपने लंबाई को पार कर रही है। अब उसके बाद जब साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अब प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और अपने लंबाई को भी पार कर रही है, तो उसके लिए 20 सेकेंड, यानी प्लेटफॉर्म को अगर उसको पार करना होता, अपने लंबाई को प्लेटफॉर्म के दूरी के बराबर अगर डिस्टेंस उसको तय करनी होती तो उसको कितना लग जाता? 4 सेकेंड की दूरी लग जाती, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक, तो अब 60 मीटर, इसको सोचना है 60 मीटर उसको दूरी तय करने में 4 सेकेंड लगता है। ठीक, तो यानी उसका गति क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकेंड को kmph में पूछा है, तो पाँच पाँच को लिखते हैं 18, तो 5 का 3 गुना 15 है, तो 18 का 3 गुना 54 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए इसको समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ 60 मीटर है। ठीक, और मान लीजिए हम एक यहाँ एक आदमी खड़ा करते हैं, यहाँ एक बनाते हैं ये ट्रेन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए इसको कि यहाँ से प्लेटफॉर्म को पार करना स्टार्ट करेगी, अब ट्रेन जो है ऐसे जाएगी। अब देखो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस तय कर रही है, यहाँ से प्लेटफॉर्म को, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की दूरी इतनी तय कर ले, अभी भी पार नहीं करी है, मतलब इसको पार करके यहाँ तक की दूरी यानी अपने लेंथ के बराबर ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि इसको अब जैसे मतलब ये दोनों दूरी तय करना पड़ेगा, अपने लेंथ के बराबर भी और प्लेटफॉर्म के बराबर भी। आप देखो ऐसे पार कर रही है, ऐसे पार कर रही है, तो देखो इतना ज़्यादा उसको तय करना पड़ रहा है। अब अगर वो प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करता है, तो यहाँ से पार कर रहा है, तो देखो यहाँ से पार करना स्टार्ट किया तो सिर्फ अपने लेंथ को ही पार कर रहा है, अपने लेंथ को ही उसको पार करना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि वो अगर अपने लेंथ को
अगर वो अपने लेंथ को पार कर रही है तो उसको कितना लग रहा है, सिर्फ अगर यहाँ सिर्फ अपने लेंथ को ही वो दूरी मान लीजिए एक्स मीटर दूरी तय करने में, मतलब अपने यह लेंथ उसका एल है, तो इसको पार करने में अगर 16 सेकंड लगा रही है, ठीक, और इसको पार करने में ये मतलब प्लेटफॉर्म और प्लस अपना लेंथ दोनों को पार करने में 20 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना देर लगाएगी, 4 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दे रखा है तो इसीलिए ऐसा कर दिए, तो इस तरीके से करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 300 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। अब देखिए यहाँ भी वही है, 300 मीटर लंबाई है, 15 सेकंड में पार कर रही है, यानी क्या हो गया स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड को वापस से चेंज करना है, तो 20 मीटर पर सेकंड को 5 का वैल्यू 18, तो 20 का वैल्यू 18 चौक होता है, 5 का वैल्यू कितना होता है 18, इसको 20 बनाना है 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, अब बोल रहा है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 की गति से चल रही है, तो कितने समय में, यानी सेकंड में आंसर निकालना है, यह एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी जिसकी लंबाई 300 मीटर है। ठीक, तो यहाँ भी हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको देखिए एक तरीके से, और उसको टोटल प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी है, तो कितनी दूरी तय करनी है टोटल, तो 150 प्लस 300, यानी 400 की 450 दूरी तय करनी है। देखिए इसका डिजिट सम 9 है, और दूरी में अगर हम लोग दूरी बटे चाल करते हैं समय निकालने के लिए, तो यानी डिजिट सम 9 आने वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बोल रहा है ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 90 की गति से चल रहा है, तो जो पीछे बताए थे अगर 90 की गति से चल रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा 25, क्योंकि 18 का 5 होता है, ये इसका 5 गुना है, ये भी इसका 5 गुना है। ठीक, तो 25। अच्छा एक चीज़ और देख देते हैं, ये 18 क्यों और 18 का 5 कैसे आता है, देखिए के किलोमीटर पर आवर, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लिखेंगे, यानी 1000 मीटर तय करता है कितना में, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक, तो इसको काट देंगे दो, ये आ जाएगा 5/18, यानी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कितना हो गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इसको हम लोग ये यूनिट में लाने के लिए इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 18 kmph का कितना आ गया, इधर भी 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड, तो कुछ इस तरीके से होता है कि 18 को 5 लेते हैं। ठीक, तो ये एक डाटा आपके पास रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग को मिल गया है कि 25 जो है इसकी गति है, क्योंकि 90 का 18 का 5 होता है, तो 90 का 25 हो गया। तो इसको पार करने में आप ऐसे 25 से डिवाइड कर देते हैं 450 में, तो भी आ जाएगा 18 सेकंड। अन्यथा अपने लेंथ को पार करने में कितना लेगी, तो 150 मीटर तय करने में कितना लेगा, 6 सेकंड, और 300 मीटर तय करने में 12 सेकंड। ठीक, तो 18 सेकंड ऐसे भी आ जाएगा। अब देखिए x+1 घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x³ + 1 किलोमीटर है, तो ट्रेन की गति, तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी x³ + 1 बटा x+1, ये टाइम है। तो ये देखिए a³ + b³ बटा a+b का ये फॉर्मूला है। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a+b² - ab+b² बटा a+b, ये हो जाएगा, यानी ये वाला आएगा। ठीक, तो ये वाला कहाँ है, देखो ये रहा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये है देखिए ए बी का वैल्यू 1 है, तो ये देखो ये है a² माइनस ए का वैल्यू है x और b का वैल्यू है 1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b+b, ये नीचे a+b है। अब ये है, एक व्यक्ति 8 kmph की चाल से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट के लिए आराम करता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसको,
6 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसको। तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट कर रहा है, तो मान लीजिए पहला किलोमीटर यहाँ हुआ, दूसरा किलोमीटर यहाँ हुआ, तीसरा किलोमीटर यहाँ हुआ, चौथा किलोमीटर यहाँ हुआ, पांचवा किलोमीटर यहाँ हुआ और छठा किलोमीटर यहाँ हुआ। ठीक, यहाँ से तय करना है। अब 8 की गति से जा रहा है, तो हम ये यहाँ देखना चाह रहे हैं कि कितना देर आराम करेगा। तो 6 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर पे दूरी तय करना है। तो यानी यहाँ से चला तो यहाँ तो ये वाला समय नहीं लेंगे, तो यहाँ पे कितना वो आराम किया, देखो एक यहाँ आराम किया है, मतलब एक कम आराम करेगा, एक यहाँ आराम किया है, एक यहाँ, उसके कितने स्टॉपेज आएंगे बीच में, यहाँ यहाँ यहाँ। तो यानी 1 से 6 तक काउंट करेंगे तो बीच में कितना, 5 बार आराम करेगा, यानी 20 मिनट वो उसको आराम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 4 मिनट तक आराम कर रहा है, तो 5 जगह करना है तो 20 मिनट, अब उसके बाद निकाल लेंगे। तो देखिए 8 मतलब 6 किलोमीटर उसको जाना है 8 की गति से, यानी कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 आवर प्लस 20 मिनट। 3/4 आवर का मतलब क्या हो गया, 45 मिनट प्लस 20 मिनट कितना, 65 मिनट। ठीक तो है, 65 मिनट। ठीक, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगला है, एक खिलाड़ी 800 मीटर की दौड़ में 96 सेकंड में पूरी करती है, उसकी गति kmph में क्या है। कैसे करोगे, 800/96 गुने, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको कर लो, ये 8 से गया, 8 से जाएगा ये कितना, 12 बार में। ठीक, ये 6 से गया 2 बार में, ये 3 बार। ठीक है, 5 दूना 10, 1 0 गया, तो कितना आ गया, 30 kmph। ठीक, दूसरा जो है, अगर इसको पिक्टोरियल से बनाना चाहें वैसे, तो ये देखो 800, 800 को ये 96 सेकंड में तय कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको मान लेते हैं कि नहीं, ये यहाँ पे लिख देते हैं 100 सेकंड में अगर तय करता, तो इसकी गति क्या हो जाती, 100 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड हो जाती ना, 8 मीटर पर सेकंड हो जाती। ठीक, 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये टाइम जो है वो कम ले रहा है, कितना कम ले रहा है, 4 सेकंड कम ले रहा है, यानी 1/25 टाइम कम ले रहा है। तो कोई भी वैल्यू 1/25 अगर कम हो रही है, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगी, 1/24। क्योंकि ये जो है एक मतलब 25 पे 1 कम हो रही है, तो कितना पे 1 इसको बढ़ाना पड़ेगा, 24 पे 1 बढ़ाओगे तभी तो 25 होगी, तो वापस से कम करेंगे तो 1/24। तो इसका 1/24 क्या होगा, मतलब 8/24 यानी 1/3। तो ये स्पीड स्पीड क्या हो गई, 8 से ही 1/3 बढ़ के हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, 25/3। तो 25/3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। तो वही 25/3 फिर वापस से वही आ गया कि 25 स्पीड किसकी होती है, 90 की, इसका तिहाई भाग कितना, 30। ठीक, ऐसे। तो इसको ऐसे अगर इस तरीके से करेंगे तो हम ऐसे सोच सकते हैं, 96 है, अच्छा तो 96 है, अगर इसको 100 ले लेते हैं तो ये कितना कम ले रहा है, तो यहाँ पे 1/25 कम हो रहा है, तो 1/24 मतलब ये, इसको मान लेते हैं कि 8 मीटर, 100 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा, तो यानी 1/3 बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/24, 1/25 अगर कम हो रहा है तो बढ़ने वाली वैल्यू 1/24, तो 1/24 इसका बढ़ाएंगे तो 8 में 1/3 ऐड करना पड़ेगा, यानी 8/24 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 8 + 1/3 हो जाएगा। तो 8 + 1/3 यानी 25/3 हो जाएगा। ठीक, अगला, एक स्थिर जल में नाव की चाल 9 kmph है और धारा की चाल 3 kmph है, तो ऊर्ध्वाधर और अनुप्रवाहों के चाल के बीच का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर चाल बोट प्लस स्ट्रीम, और सॉरी बोट माइनस स्ट्रीम ऊर्ध्वाधर बोल रहे हैं, और अनुप्रवाह क्या होता है, मतलब धारा के साथ B+S, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच का अंतर पूछेगा तो नाव वाला वैल्यू कट जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर अंतर पूछता है
तो यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये ब्रैकेट में है, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस एस माइनस बी माइनस एस, यही पूछता है। तो इसका मतलब क्या, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, अंतर। जब भी अंतर पूछता है यानी मॉड का वैल्यू पूछता है ना, तो ये ऐसे मॉड आ जाएगा, तो माइनस टू एस यानी बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आ जाएगा, ये है माइनस टू एस है तो मॉड में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, बाहर आएगा तो टू एस, यानी जो स्ट्रीम का डबल आ जाता है जब भी अंतर पूछे तो। अगर सम पूछे दोनों का, ऊर्ध्वाधर और अनुप्रवाह का सम पूछे तो वो पोर्ट वाला आ जाएगा, तो इसका डबल कर देंगे, तीन दूना के छः। अब ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, इसको ऊर्ध्वाधर पूछ रहा है तो ऊर्ध्वाधर यानी 9 - 3 इक्वल टू 6, अनुप्रवाह 9 + 3 इक्वल टू 12, इन दोनों का डिफरेंस 6। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। थैंक यू।